देश में कोरोना मामलों की संख्या 31,787 तक पहुंची। कल से अब तक 1,953 नए मामले। देश में कल से अब तक 71 लोगों की गई जान। मौत का कुल आंकड़ा 1,008 तक पहुंचा। महाराष्ट्र में जारी है कोरोना का कहर। 10,000 के करीब पहुंची बीमारों की संख्या। कल से अब तक 597 नए मामले। मुंबई में कल से अब तक कोरोना की 26 मौतें। बीमारों की तादाद 6,644। गुजरात में बीमारों की संख्या 4,000 पार। कल से अब तक 308 नए मामले। 16 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 3,439। कल से अब तक 125 नए मामले। कोलकाता में स्थानीय लोगों ने बांटे पीपीई किट्स। कोरोना वॉरियर्स ने जताया आभार। दिल्ली के आजादपुर मंडी में कोरोना के 11 मामले। व्यापारियों ने लगाया महामारी से निपटने के इंतजाम नहीं होने के आरोप। लॉकडाउन में फंसे लोगों को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। शर्तों के साथ घर लौटने की मिली इजाजत। प्रवासी मजदूरों, छात्रों, सैलानियों और तीर्थ यात्रियों को मिलेगी राहत। गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। यूपी में बीजेपी के विधायक पर सब्जी वाले से धन पूछने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 2,134 मरीज। कल से अब तक 81 नए मामले। मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 130। कुल मामले 2,560। इंदौर में 2 और कोरोना मरीजों की मौत। अब तक 65 लोगों की जान ले चुका है वायरस। पंजाब में 2 हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन। बढ़े हुए लॉकडाउन के बीच उद्योग धंधे की हो सकती है शुरुआत। उत्तर प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट में होगा बदलाव। हमला करने वालों के खिलाफ 7 साल की सजा के साथ 5 लाख के जुर्माने का भी रहेगा प्रावधान। 4 मई को लॉकडाउन को लेकर जारी होंगी नई गाइडलाइंस। गृह मंत्रालय की मीटिंग के बाद मिले कई इलाकों में छूट के संकेत। कोरोना से ठीक हो चुकी कनिका कपूर ने दर्ज कराया बयान। बोली क्वारंटीन को लेकर जारी गाइडलाइन से पहले ही भारत लौट चुकी थी। काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिखी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी। बोले 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ने की सूरत में नियमित रूप से होंगी सुनवाई। कोरोना वायरस ने ली बीएमसी कर्मचारी की जान। धारावी में खाना बांटने गया था कर्मचारी। मरने के बाद आई रिपोर्ट। लखनऊ में बढ़ाई गई हॉटस्पॉट की संख्या। जिले में अब 18 हॉटस्पॉट। नखास का मोहल्ला बना नया हॉटस्पॉट। पंचकुला में कोरोना संदिग्ध की खुदकुशी। आइसोलेशन वार्ड में 3री मंजिल में मारी छलांग। पुलिस जांच में जुटी। कोरोना को लेकर अच्छी खबर। देश में हॉटस्पॉट जिलों की संख्या 170 से घटकर 129 हुई। राजस्थान का जोधपुर बना कोरोना एपिसेंटर। पहली बार एक दिन में 52 बीमारों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कुल आंकड़ा 454 पहुंचा। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर की तबीयत बिगड़ी। मुंबई के अस्पताल में भर्ती। यूपी के कानपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त पुलिस। लटाकर और बिठाकर चलने वाली तस्वीरें वायरल। राहुल गांधी का आज पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के से संवाद। सोशल मीडिया पर महामारी से निपटने पर लेंगे राय। गाजियाबाद में बाजार से सब्जी लेने गया एक बेटा। गर्लफ्रेंड को दुल्हन बनाकर लाया घर। मां ने जताया ऐतराज। मामला थाने पहुंचा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सली हमले में शहीद की पत्नी ने किया 10,000 का दान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की सराहना। गुरुग्राम में नकली सैनिटाइजर बनाने वाले कंपनी पर छापेमारी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भारी मात्रा में जब्त किए सैनिटाइजर। यूपी के महाराजगंज में गिरफ्त में आया तेंदुआ। गांव वालों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा। 2 महीने से दहशत में थे लोग। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शराब चोरी के इल्जाम में 7 लोग गिरफ्तार। लॉकडाउन के बीच 30 पेटियां चुराई थी। पंचकुला के एक अस्पताल में एलसीडी टीवी चोरी। पुलिस चोर को पकड़कर सीसीटीवी खंगाल रही। यूपी के हापुड़ में इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में 25,000 का इनामी बदमाश शेर घायल। मिजोरम में एक दोस्त ने शव के साथ किया 3500 किलोमीटर का सफर। लॉकडाउन के बीच 4 दिन में तय किया चेन्नई से मिजोरम का सफर। मध्य प्रदेश में आज मंत्रालय, सचिवालय और राज्य स्तरीय दफ्तर खुलेंगे। सिर्फ 30% कर्मचारी कर सकेंगे काम। हावड़ा में पुलिस के जवानों और रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च। कल लोगों ने की थी पत्थरबाजी। हावड़ा में पुलिस पर पत्थरबाजी की घटना के बाद सुलगी सियासत। बीजेपी बोली एक खास समुदाय को बढ़ावा देने का नतीजा। बरेली में कोरोना की तैयारी को लेकर अधिकारियों पर भड़के लखनऊ के कमिश्नर। बोले लखनऊ आना जाना छोड़ो, काम पर ध्यान दो। बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या के विरोध में कंप्यूटर बाबा ने खोला मोर्चा। तपती धूप में धधकते कंडों के बीच रमाई धुनी। किशनगंज में रेलवे के अंडरपास में पानी भरने से परेशान लोग गांव से बाहर नहीं निकल पा रहे।
यूपी के मुरादाबाद की एक बस्ती में हिरन से अफरा तफरी, वन विभाग की टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। राजस्थान के पाली में एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना पॉजिटिव, 243 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी। ऑनलाइन सेमिनार पर उठे सवाल को लेकर जेएनयू के वीसी ने दी सफाई, कहा बापू ने भी राम को बताया था गुरु। दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवानों ने कोरोना योद्धाओं को दी सलामी, ऊँटा बजाते हुए की अस्पताल की परिक्रमा। दिल्ली कैंट के एसडीएम ने इंद्रपुरी रेड जोन एरिया का किया दौरा, डिस्पेंसरी में आए बीमार लोगों का जाना हाल। दिल्ली के इंद्रपुरी गुरुद्वारे ने बनाई कोरोना योद्धा टीम, रोजाना खिला रहे हैं 2000 लोगों को खाना। पंजाब के मनसा और बठिंडा में सड़कों पर सब्जियां फेंकने को मजबूर किसान, लॉकडाउन के चलते नहीं मिल रहे खरीदार। नासिक में लॉकडाउन के बीच सादे समारोह में जोड़े ने रचाया ब्याह, पुलिस ने गाना गाकर दिया धन्यवाद। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या 2393 पहुंची, अब तक 51 लोगों की मौत। जयपुर में शुरू हुआ मोबाइल अस्पताल, दवा लेने के बहाने घरों से निकलकर बाहर घूमते थे लोग। लॉकडाउन में पटना एयरपोर्ट के 4 स्वीपर समेत 5 लोग कोरोना पॉजिटिव, 54 लोगों में संक्रमण का शक, डीएम ने अथॉरिटी को भेजा नोटिस। बिहार में कोरोना के साथ चमकी बुखार की दस्तक, मुजफ्फरपुर में 2 जुड़वा बहनों की मौत, पिछले साल 111 बच्चों की गई थी जान। कानपुर में पुलिस के जवानों और स्वास्थ्यकर्मियों पर पथराव, कोरोना के संदिग्ध मरीजों को पकड़ने गई थी टीम। मध्य प्रदेश के खंडवा में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने की ब्लड प्लाज्मा देने की पेशकश, आइसोलेशन वार्ड से डिस्चार्ज होने पर मेडिकल स्टाफ ने की फूलों की बारिश। वाराणसी में लॉकडाउन के बीच पुलिस की अनूठी पहल, कोरोना को लेकर भोजपुरी में किया जागरूक। धौलपुर के क्वारंटीन सेंटर में कोरोना संदिग्धों का बवाल, दीवार और खिड़कियां तोड़ी, पुलिस के जवानों की करनी पड़ी तैनाती। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच कोरोना कचरे के निपटारे का संकट, सिविल अस्पताल से हर रोज निकलता है करीब 800 किलो कचरा। चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों से हड़कंप, प्रभावित इलाकों में सरकार ने की सीआरपीएफ जवानों की तैनाती। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने लोगों पर भांजी लाठियां, राशन लेने के लिए बेकाबू हुई भीड़ पर एक्शन। दिल्ली से फिर शुरू हुआ दिहाड़ी मजदूरों का पलायन, छोटे बच्चों के साथ पैदल लौट रहे हैं गांव। कटनी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, हरियाणा से बस की छत पर बैठकर घर लौटे मजदूर। बिहार के मोतिहारी में पुलिस को महंगा पड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाना, गांव वालों ने टीम पर किया हमला। बिहार के समस्तीपुर के क्वारंटीन सेंटर में हंगामा, मजदूरों ने लगाया खराब खाना देने का आरोप। कानपुर में पुलिस वालों ने कराई 2 प्रेमी जोड़ी की शादी, घर वालों के ऐतराज के बाद थाने में ही पूरी हुई वनमाला की रस्म। जोधपुर में मस्जिद में नमाज पढ़ने लोगों ने की लॉकडाउन की अनदेखी, सूचना मिलने पर पुलिस ने डंडों से मारकर भगाया। राजस्थान के सिरोही में 5 साल के एक मासूम के गले में फंसा तीर, जोधपुर के अस्पताल में हुआ सफल इलाज। भुवनेश्वर में एक कलाकार ने 2 पहिए को बनाया कोरोना वाहन, घूम घूम कर फैला रहे जागरूकता। विधि विधान के साथ खुल गए भगवान केदारनाथ के कपाट, पीएम मोदी के नाम पर हुई पहली पूजा। फंसे लोगों को लाने और भेजने के लिए पंजाब के जालंधर में नोडल अधिकारी घोषित। 68,000 करोड़ का कर्ज राइट ऑफ किए जाने पर वित्त मंत्री ने विलफुल डिफॉल्टर्स के बहाने यूपीए पर साधा निशाना, कहा फोन बैंकिंग ने लुटाया पैसा। फिच ने की भारत के जीडीपी अनुमान में 0.8% की कटौती, अब तक की सबसे कम विकास दर का लगाया अनुमान। मूडीज ने भी भारत के विकास दर का अनुमान घटाकर किया 0.2%, मार्च में लगाया था 2.5% का अनुमान। ग्रुप वीडियो कॉलिंग में जूम के मुकाबले उतरे गूगल मीट को मिली जोरदार सफलता, रोजाना जोड़ा रहा है 30 लाख नए सब्सक्राइबर। वर्क फ्रॉम होम पर सरकार ने आईटी बीपीओ कर्मचारियों को दी छूट, 31 जुलाई तक बढ़ाई सीमा। सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की सीमा 2 महीने बढ़ाई, अब 30 जून तक जारी रहेगी प्रक्रिया। एसबीआई ने बैंक ग्राहकों के लिए शुरू की 45 मिनट में पर्सनल लोन की सुविधा, 10.5% ब्याज दर पर मिलेगा लोन, 6 महीने बाद शुरू होगी ईएमआई। अमेजन ने भारत में लॉन्च किया पे लेटर, 0 इंटरेस्ट पर ईएमआई में प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मिलेगा कर्ज। लॉकडाउन में HUL, ITC, डाबर सीधे घर पहुंचा रहा है सामान, स्विगी जैसे स्टार्टअप से करार करके होम डिलीवरी। लॉकडाउन में ITC ने अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को दिया भोजन, होटल्स और फैक्ट्रियों की कैंटीन में बनाकर बांटा जा रहा है खाना। गुरुग्राम में लॉकडाउन के चलते फंसे मजदूरों को राशन मुहैया कराएगा होम क्रेडिट इंडिया, 20,000 से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य।
स्पाइस जेट के पायलटों को नहीं मिलेगी अप्रैल मई की सैलरी। एयरलाइन महीने की जगह घंटों के हिसाब से देगी कार्गो फ्लाइट्स के पायलट्स को तनख्वाह। कोरोना काल में यूवी लैंप्स की बड़ी डिमांड। पानी, सतह और हवा में मौजूद कीटाणुओं को मारने में है सक्षम। महिंद्रा XUV 500 डीजल का BS6 वर्जन लॉन्च। 13,13,000 से 17,64,000 हुई कीमत। वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से मामूली राहत मिली। 4,759 करोड़ के टैक्स रिफंड क्लेम से 733 करोड़ ही लौटाने की मिली मंजूरी। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अपनी 5.7% हिस्सेदारी बेच सकती है ग्लैक्सो। किस्मत लाई $3.7 अरब मिलने का अनुमान। 30 अप्रैल को Xiaomi लॉन्च करेगी MI Note 10 लाइट 4 रियर कैमरे के साथ लैस है स्मार्टफोन। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कर्मचारियों को 1 जून से पहले दफ्तर आने की संभावना को किया खारिज। कहा आगे आएगा मुश्किल वक्त। बरेली के राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में 6 स्वास्थ्यकर्मी हुए संक्रमित। पूल चेकिंग में रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अमेरिका में जारी कोरोना का कहर, मरने वालों का आंकड़ा 61,000 से ज्यादा। कल से अब तक 2,000 से ज्यादा मौत। दुनिया में कोरोना से मरने वालों की तादाद 2,27,000 के पार। 32 लाख से ज्यादा बीमार। स्पेन में भी खूब जानलेवा हो रहा है कोरोना। अब तक 24,000 से ज्यादा मौतें। इटली में फिर से कोरोना कहर बरपा रहा है। मरने वालों की संख्या 27,000 से ज्यादा। फ्रांस में मरने वालों की संख्या 24,000 से ज्यादा। कल से अब तक 500 से ज्यादा मौतें। न्यूयॉर्क में और न्यू जर्सी के आसमान में नजर आया अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू जहाज कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में भरी उड़ान। इटली में किया गया सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का परीक्षण। रोम के मेट्रो स्टेशन पर हुआ ट्रायल। जर्मनी के डॉक्टर्स ने पीपीई किट को लेकर जताया विरोध प्रदर्शन। निर्वस्त्र होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। स्पेन में बार्सिलोना के अस्पताल से सामने आई एक खूबसूरत तस्वीर। करीब 1 महीने तक आईसीयू में बिताने के डांस करती नजर आई कोरोना सर्वाइवर। इंग्लैंड में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 26,000 से ज्यादा मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना।